लगता है कि कोर्ट अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगते हैं। एक्ट ऑफ 1991 और बहुत सारे जजमेंट्स उसके पहले ये कहते हैं कि आजादी के बाद जो स्थिति मंदिर और मस्जिद की है वो ऐसे ही रहनी, उसको छेड़ो मत। ये जब से ये ज्ञान व्यापी और ये सब शुरू हो गया है तब से ये नया माहौल शुरू हो गया कि इसके नीचे ये मंदिर है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है। किसी ने परसों कहा कि अगर तुम सब खोदोगे भारत तो तुमको सिर्फ बुद्ध के स्तूपा नजर आएंगे, बाकी कुछ भी नहीं नजर आए। अभी अजमेर शरीफ का वाक्य तो यह है कि इतिहास में ऐसा मानते हैं कि भारत में दो इज्म्स थे, एक सूफीज्म और एक शैविज्म। सूफीज्म और शैविज्म का कोई ज्यादा अंतर नहीं था, यानी भगवान के प्रति तल्लीन हो जाना, क्या उसको बोलते हैं, मैं हिंदी बराबर नहीं बोल पा रहा हूं, प्रतिलीन हो जाना। यानी वो हमारे संत भी वो ऐसे बजाते 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 एक रूप हो जाते थे, मगन हो जाते, गुम हो जाते, मगन हो जाते। सूफीज्म भी वैसा है और शैविज्म भी वैसा ही। तो इसकी शुरुआत भारत में अगर दोनों कवि से हुई तो वो जब गरीब नवाज चिश्ती साहब जब यहां आए, अजमेर में बसे, तभी से हुई। अभी आप अजमेर जाओ तो आपको हिंदू मुसलमान में कोई अंतर ही नहीं है। मुझे आज भी याद है, महाराजा नटवर सिंह हुआ करते थे भारत के फॉरेन मिनिस्टर, उनको घर में पोता हुआ तो पोते का नाम रखने के पहले वो खुद पोते को लेके अजमेर शरीफ के दरगाह पे पहुंचे और बच्चे को मजार पे रखा और फिर घर लेके गए और फिर उसका नाम रखा। इतना अपनापन, दिलीपन दिखता है। क्या नया शुरू है, और ये देश का माहौल खराब से कहीं ना कहीं जो है मतलब इतने हजारों साल से चली आई परंपरा, चला है अपनापन, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आप खराब करना चाहते हो। क्या मिलेगा? 500,000 लोग मर जाएंगे, उसके ऊपर क्या हो सकता। लेकिन एक दिन वो जब अपनापन खो बैठोगे फिर से वापस नहीं आए। सर क्या कहेंगे, संभल में जो है पास हुआ, जामा मस्जिद सर्वे करने के लाए थे, वही बोला, ये सर्वे और ये क्यों कर रहे हो आप? जब आपको दिख रहा है कि जो कुछ है, आप कानून के तहत चलो ना। जब कोर्ट ने कहा है कि 1947 का जो टेम्पल का, मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है जैसा था उसको जरा भी हटाओ मत, उसके ऊपर कोई छानबीन जांच नहीं हुई। जब जजमेंट ही आया है तो जूनियर न्यायालय कोई छोटा न्यायालय ले लेता है केस, इसकी औकात भी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। नहीं, पर जिस तरीके से की जा रही है उसका ज्यादा दुख है। कोर्ट के माध्यम से अगर ये होगा तो संविधान का क्या होगा? कहां है तुम्हारा संविधान? मैं आज तुमको हंसने वाली बात बोलता हूं, ये सरकार का कार्यकाल 26 को खत्म हुआ। 26 को खत्म होने के बाद यहां तुरंत राष्ट्रपति राजवट लागू हो जानी चाहिए। भारत के इतिहास में कभी भी केयर टेकिंग गवर्नमेंट नाम का शब्द नहीं है। संविधान वैसी तरतूब नहीं करता है। जिस दिन तुम्हारा कार्यकाल खत्म हुआ उस दिन राष्ट्रपति राजवट लागू। क्या मजाक बना रखा है? केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर, ये शब्द ही नहीं है संविधान में। इमीडिएट चीफ मिनिस्टर्स के पावर्स ट्रांसफर हो जाते हैं गवर्नर को, और गवर्नर अपने पावर्स के माध्यम से राज्य चलाता है। हमारे यहां आवाज निकालने वाले भी कोई नहीं रहे।
ये बेसिक है, बेसिक। यानी अनपढ़ को भी समझेगा कि ये गलत हुआ है। इतनी बड़ी गलती केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, गवर्नर कैसी कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। सर, आनंद परांजपे द्वारा जो है आरोप भी लगाया गया कि आपने जो है सेटिंग लगा करके मुमरा में जीत हासिल की। हाँ, लगा ही मुझे। क्या बोलना तुमने? चलो यार, बोलना हिम्मत है ना तुम्हारे में तो जा बैलेट बॉक्स का वोटिंग लेके आओ। जा, चैलेंज देता हूँ बैलेट। अभी 97 का लीड है। नेक्स्ट टाइम जब चुनाव लड़ोगे ना, अगर बैलेट पेपर पे आओगे तो 1,27,000। तुम तो पहले ही 13,000 से जीत गए, 13,000 से जीत गए। पटाखे फोड़ रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, हमको क्या मालूम नहीं है? हम बिल्कुल खामोश थे। तुम जीत गए का जश्न तो ऐसा मना रहे थे जैसे कि तुम्हारे घर में ही पेटियां रखी है।